गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से आपकी मैथमेटिक्स की जो फर्स्ट ईयर की क्लास है वो आपकी जो है कंटिन्यूस लगेगी। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो है मैथमेटिक्स परचेज कर लें, मार्केट से ले लें या कहीं से भी अरेंज अपना कर लें। रेगुलर आपकी जो है मैथमेटिक्स की क्लासेज लगेगी। जो मैथमेटिक्स आपको लेना है वो एनसीईआरटी पैटर्न वाला ही लेना है और जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया है वही लेना है, प्राइवेट बुक्स आपको नहीं लेनी है। ओके, तो आपके जो मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है वो है समुच्चय या सेट्स। सबसे पहली बात आती है समुच्चय कहते किसे हैं। समुच्चय है क्या, किन्हीं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या सेट कहते हैं। अब यहाँ बात आती है ये सुपरिभाषित, सुपरिभाषित से हमारा तात्पर्य क्या है। किसी भी वस्तु के बारे में या किन्हीं आंकड़ों के बारे में हम डेफिनेट रूप से कह सकें कि ये सत्य है या असत्य है, उसके बारे में हम वेल डिफाइन जैसे हम कर सकें, उसी को हम सेट कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 10 से छोटे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो जो 10 से छोटी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सपोज दैट ए कोई भी सेट है, 10 से छोटी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा था 10 से छोटी, तो 10 से छोटी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो वेल डिफाइन हैं, हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक होती हैं 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो ये हमारा एक सेट है। अगर वो कह देता है कि सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो वो सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खतरनाक जानवर कौन सा है। किसी व्यक्ति के लिए एक जो डॉग होता है वो भी खतरनाक होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसे पालते भी हैं, तो खतरनाक की यहाँ पे कोई वेल डेफिनेशन नहीं है, ये सुपरिभाषित कथन नहीं है, इसलिए ये एक समुच्चय नहीं है। ओके, समुच्चय को दो रूपों में हम लिख सकते हैं, एक होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या होता है, जब वस्तुओं को या आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है और उन्हें अर्धविराम के द्वारा पृथक कर देते हैं और मझला कोष्ठक के अंदर हम लिख देते हैं, तो वो जो हमारा रूल्स है वो हमारा क्या कहलाएगा, रोस्टर निर्माण रूप। कैसे? जैसे ये हमारा रोस्टर निर्माण था कि 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। सबसे पहली बात, सेट को किसके अंदर लिखेंगे, मझला कोष्ठक के अंदर। प्रत्येक एलिमेंट के मध्य में क्या लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे। ओके, दूसरा होता है इसी का समुच्चय निर्माण रूप। इसी चीज को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, इक्वल वही मझला कोष्ठक x सच दैट, यहाँ पे क्या करते हैं हम कॉमन वर्च्यू देखते हैं या कॉमन गुण देखते हैं कि सभी में एक कॉमन गुण क्या आ रहा है। ओके, इन सभी में क्या कॉमन गुण है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और लेस देन 10 हैं। इसी को हम कैसे लिखेंगे, इक्वल सेट क्या है x सच दैट x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है तथा x इज लेस देन 10। x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और x का जो मान है वो क्या है, 10 से छोटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप। क्या हो जाएगा, रोस्टर, और ये क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। ओके, दो फॉर्म होती हैं इसकी। पहली होती है रोस्टर रूप, जिसमें हम सूचीबद्ध तरीके से लिखते हैं, एक सीक्वेंस में आंकड़ों को लिखते हैं, उनके मध्य में हम अर्धविराम लगाते हैं, वो होता है हमारा रोस्टर रूप। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, जिनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है, जो कॉमन गुण जो होता है उसे शो कर देते हैं x के द्वारा कि x सच दैट x क्या है, जो भी उनमें कॉमन प्रॉपर्टी है उसे हम लिख देते हैं। ओके, नोट डाउन। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसने हमसे कहा है उसमें कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। सिर्फ हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यहाँ पे हम देखते हैं वो मंथ जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई,
यहाँ पे 3 मंथ्स हैं जो आपके जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, निश्चित है, हम जानते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेट है। ओके, क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा है कि जे से प्रारंभ होने वाले, किससे? जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। कोई भी मान लेंगे ए इक्वल, कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 मंथ्स होते हैं जो आपके जे से स्टार्ट होते हैं। इन्हें सेट के रूप में लिख देंगे, मैंने आपको बताया था। मझला कोष्टक में लिखते हैं, बीच में अर्धविराम लगाते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है इसलिए ये एक समुच्चय है। यहाँ इसके साथ में ये भी लिख देंगे, क्योंकि यह सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय है। यह सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। सेकंड में क्या है? भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। अब यहाँ पे क्या है? ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने हमसे क्या कहा है? भारत के सबसे प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है, एक निश्चित परिभाषा नहीं है। क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है इसलिए यह क्या है? एक समुच्चय नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ करा दिया आपको। सेकंड में क्या करोगे? सेकंड में सिर्फ क्या लिखना है आपको? भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सिर्फ आपको क्या लिखना है? चूंकि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक सुपरिभाषित कथन नहीं है इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब कोई भी बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है इस बात की भी कोई वेल डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है कि कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है। अगर यहाँ पे वो वर्डिंग यूज करता हमारे साथ में कि विश्व के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 11 बल्लेबाज, तो वो हमारे श्योर थे कि भाई किस किस ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उन्हें लिख दो, तो वो हमारा सेट हो जाता। लेकिन क्या कहा है यहाँ पे? रन नहीं, उसने हमसे क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अब सर्वश्रेष्ठ की कोई हमारे पास वेल डेफिनेशन नहीं होती है, यह एक सुपरिभाषित कथन नहीं है इसलिए यह समुच्चय नहीं है। सिर्फ क्या लिखोगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह एक सुपरिभाषित कथन नहीं है इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ओके, फोर्थ में उसने हमसे क्या कहा है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ये सुपरिभाषित है क्योंकि उसने कहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? वेल डिफाइन है। हमको पता होता है कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 25 हैं, 35 हैं, जितने भी हैं, तो वो जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए होंगे हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये वेल डिफाइन है। ओके, तो ये सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय है। लिखेंगे कैसे इसे? फोर्थ वाला आंसर, फोर्थ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। यह सुपरिभाषित है क्योंकि किसी भी कक्षा में
बालकों की संख्या निश्चित होती है। इसलिए यह एक समुच्चय है। ओके, नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, फिफ्थ वाला, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये भी हमारा सुपरिभाषित है, 100 से कम हो और सभी प्राकृतिक संख्याएं हों। कौन कौन सी हो जाएंगी? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये हमारा क्या हो जाएगा? सपोज दैट ये कोई भी हमारा, मैंने क्या बताया था, मजला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे 100 से कम हैं। क्या हैं? 100 से कम, और सभी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, प्राकृतिक संख्याएं। क्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 100 से कम मीन्स 99 तक। तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। ओके, अगला आपका इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इसे आप खुद ही लिख लेंगे, बस इसमें लिखना है। एक्चुअल में इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सारा थ्योरी बेस्ड है ये पूरा, कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी क्या है? सुपरिभाषित है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, अब प्रेमचंद्र ने कितने उपन्यास लिखे हैं ये निश्चित हैं कि प्रेमचंद्र ने ये उपन्यास लिखे हैं। तो ये क्या है? क्या लिखेंगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यह सुपरिभाषित कथन है, इसलिए यह समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र ने, उसने नाम स्पष्ट दिया है। अगर वो कह देता किसी लेखक द्वारा तो हमें अननोन था। यहाँ क्या है? अब प्रेमचंद्र ने कितने उपन्यास लिखे हैं? निश्चित है कि उसने ये उपन्यास हमारे लिखे हैं। तो सिर्फ कितना लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित कथन है, इसलिए यह समुच्चय है। ओके, अगले में क्या कहा है उसने हमसे? अगले में उसने हमसे कहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक आपके कौन कौन से होते हैं? सम हो और पूर्णांक भी हो। तो 2 4 6 8 10 पॉजिटिव में, नेगेटिव में -2 -4 -6। तो फिर आपको लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें ये बताना है कि ये समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। जो वेल डिफाइन हो, सुपरिभाषित हो, उसके साथ लिख देना है समुच्चय है। जो वेल डिफाइन नहीं है उसके साथ लिख देना है समुच्चय नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह एक सुपरिभाषित कथन है, इसलिए यह एक समुच्चय है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है इसी में, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये कैसा है? सुपरिभाषित है। भाई इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं ये आपके सामने है। एक्सरसाइज ओपन करोगे, हम कोई भी एक्सरसाइज ओपन करें तो हमें वो दिखाई दे जाता है, उसके अवलोकन से हम देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं, 12 हैं, 18 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं। तो किसी भी अध्याय में जो प्रश्नों का संख्या है या संग्रह है वो निश्चित होती है। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी समुच्चय है। लिखेंगे कैसे कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो कैसे लिखेंगे? किसी भी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का अवलोकन करने से या देखने से हमें पता चलता है कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, इसलिए यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। ओके, लास्ट वाला दिया है इसमें, विश्व के अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि उसने हमसे कहा है अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब कौन कौन से जानवर ज़्यादा खतरनाक हैं? अभी मैंने एग्जाम्पल में थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग डॉगी से भी बहुत डरते हैं, उससे बहुत दूर भागते हैं, तो उनकी नज़र में वो एक खतरनाक जानवर है। जबकि बहुत से लोग डॉगी को अपने घर में पालते हैं,
तो उनकी नज़र में वो खतरनाक नहीं है। तो क्या हुआ, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। लिखेंगे कैसे कि विश्व के अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ओके, आई होप कि आपकी समझ में काफ़ी अच्छे से आया होगा। सबसे पहले फिर से मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बुक लेनी है एनसीईआरटी पैटर्न की। ओके, उसमें पहले थोड़ा सा रीड करना है जो भी उसने स्टेटमेंट वगैरह दिए हैं। आज मैंने जो भी कुछ आपको बताया है वो सब आपको पढ़ना है, ढंग से देखना है। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने हैं और इस एक्सरसाइज में आगे भी क्वेश्चन करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे न हो आप उसे ग्रुप में सेंड करें। ओके, थैंक यू।